want justice. We want justice. We want justice. We want justice. JKSSB! 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 We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! JKSSB! JKSSB! अब तक! अब तक! अब तक! अब तक! We want Justice! We want Justice! We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. JKSSB शर्म करो शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो, डूब मरो। JKSSB शर्म करो शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो, डूब मरो। JKSSB मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। JKSSB मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। JKSSB मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब तक वापस जाओ वापिस जाओ, वापिस जाओ। अब तक वापस जाओ वापिस जाओ, वापिस जाओ। अब तक वापस जाओ वापिस जाओ, वापिस जाओ। जी हम जम्मू कश्मीर का वो युवा जो पिछले 2 साल की इनकी नीतियां हैं सरकार की उनके साथ त्रस्त है। हमारा एग्जाम जो जेके पीएसआई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई जो स्क्रैप हो गया, हम वो युवा हैं। हम वो युवा भी हैं जिनके एग्जाम अभी पेंडिंग है, पिछले लगभग 2 साल से एग्जाम हुए ही नहीं। और जो एग्जाम कैलेंडर पहले भी निकाला गया था, आज फिर से निकाला गया है। लेकिन जिन कंपनियों को पहले बुलाया गया था वो भी ब्लैक लिस्टेड थी, आज फिर से बुलाई जा रही है, वो भी ब्लैक लिस्टेड। एपटेक ब्लैक लिस्टेड थी, उसके बाद धांधलियां एक उसका सिलसिलेवार चला कि जहां धांधलियां हुई उसके कराए हुए पेपरों में। हम नहीं चाहते थे कि हमारा भविष्य जो है वो खराब हो, फिर से हमें वैसे ही स्क्रैप की भेंट हमारी रिक्रूटमेंट चढ़े। लेकिन सरकार आगे बढ़ी और जो एग्जाम हमारा जेई का 5-6 को हुआ और जो जेके पीएसआई का 7 से लेके 20 तक चला। आप देखिए एग्जाम में इरेगुलरिटीज किस तरह की है, ना वहां एंटीवायरस, ना वहां कोई जो जेन्युइन विंडो। सिक्योरिटी के नाम पे अगर आईटी इसमें इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं। दूसरा, जो आंसर की आती है, जो आंसर की 30 को आनी थी लेकिन जेकेएसएसबी को पता भी नहीं है, वो उससे पहले ही सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। अब जो सर्कुलेट हो रही है आंसर की, उस पे जब हम खोलते हैं तो उसमें क्या दिखता है, एक पीडीएफ सामने आती है। मैं चाहता हूं कि ये पीडीएफ आप लोग जो है, आपके दर्शक जो है इस समय जो भी हमें देख पा रहे हैं वो देखें। ये पीडीएफ में है क्या, इसमें आंसर की नहीं है, ये पूरा का पूरा पेपर है। आप इसको देखिए, पूरा का पूरा पेपर है। अब ये पूरा का पूरा जो पेपर, जिसके पास वो लिंक था, ये पेपर उसके पास है। अब ये लिंक कोई भी बंदा पेपर से पहले एक्सेस कर सकता है, उसमें से अपना पेपर देख सकता है। और यही चीज यूपी में एपटेक ने एक पेपर कराया था 2018 में, यूपी पीसीएल। उस पेपर में ठीक यही चीज हुई थी। आंसर की का लिंक जो है, एक ये वेब लिंक होता है, वो लीक हो गया और लोगों ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई, जैसे आज ये युवा उठे हैं। मैं पहले से इस बात को लेकर इसकी मजम्मत, इसकी जो बुराई जो चल रही थी, इसकी कड़ी निंदा करता रहा। उसके बाद सरकार को भी बोलता रहा, सरकार ने सुना नहीं। आज युवाओं के साथ फिर से एक बार खिलवाड़ हुआ। जो पेपर हुआ था वो ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आंसर की लीक थी। वो लोगों को पहले से, जिन लोगों के पास उसका एक्सेस था, वो लोग पहले से पेपर देख पा रहे थे और उनको पहले से सारा पेपर पता था। रिजल्ट अभी क्योंकि ये डिक्लेयर कर नहीं पा रहे, कोर्ट ने मना किया है। लेकिन अगर रिजल्ट सामने आता है तो उसके बाद सबको ये चीज सामने आएगी, सब देखेंगे कि रिजल्ट में इरेगुलरिटी किस लेवल की है। जब ये चीज हमने जेकेएसएसबी को बोली है, जेकेएसएसबी ने इसको दाएं कान से सुना और बाएं से बाहर कर दिया है। एलजी प्रशासन को जब हमने ये ग्रीवियंस दी अपनी, उन्होंने भी अभी तक कोई संज्ञान इस पे नहीं लिया है। तो हम लिहाजा सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं। और अब ये आंदोलन जो है, आज हम यही नहीं है, आज पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। यूथ अगेंस्ट करप्शन, युवा भ्रष्टाचार के विरोध में आज सड़कों पे है। और इसका कारण, जो युवा लाइब्रेरी में, जो युवा कहीं अच्छे संस्थानों में जाके समाज हित में जिसने काम करने थे, उस युवा को सरकार ने सड़क में लाके खड़ा कर दिया। और सरकार कौन सी? केंद्र सरकार। और वर्तमान में जो एलजी प्रशासन है, एलजी साहब ने स्क्रैप करने में मिनट नहीं लगाया। लेकिन जब कार्रवाइयां करने की बारी आती है, 6 महीने हो गए, जब हम लोग 26 दिसंबर को बाहर आते हैं कि जेई की एफआईआर क्यों नहीं लगी है, तो नींद से जागती है सीबीआई और जेई की एफआईआर लगाती है। एक केएस अफसर और टांग दिया जाता है, एफआईआर में नामजद हो जाता है। लेकिन
जो पहले के जो चेयरमैन, आप मानिए 10 के 10, 8 से 10 अधिकारी जो हैं एफआईआर में नामजद हो चुके हैं जेकेएसएसबी के, लेकिन अभी तक चेयरमैन को पूछा ही नहीं गया कि भाई तेरे तू अगर सुपीरियर पोस्ट पे था तो तेरे सबॉर्डिनेट्स क्या कर रहे थे। जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई उनके ऊपर 420, 126 ऐसे लगा रहे हैं। अब बताइए, करप्शन हुआ है, सीबीआई कहता है कि पैसा जो है वो 25-25 लाख गया है। ऐसा तो है नहीं, जेकेएसएस वाले धर्मार तो वहां बैठे थे, मुफ्त में काम करे जा रहे थे, वहां पैसा आया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इनके ऊपर क्यों नहीं लागू हो रहा? इनके ऊपर जो धाराएं लग रही हैं वो ऐसी क्यों लग रही है कि 2-4 महीने में ये छूट के बाहर आ रहे हैं। बच्चा 6 महीने से आंदोलन में कर रहा है, युवा 6 महीने से आंदोलन में है, सड़क पे है, उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन धाराएं कैसी जो है कमजोर लगाई जा सकती हैं, इसकी चर्चा, इसकी कोशिशें पूरी कर रहे हैं और वो इनके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज पूरी स्टेट में है, अगर ये नहीं करते हैं, जो हमने कहा कि पीएसआई की इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल इंक्वायरी हो, हम उसमें अपना पक्ष जजों के सामने रखेंगे, जो भी रिटायर्ड जस्टिस होंगे, ऑनरेबल जस्टिस जो भी होंगे उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। ये भी रखें, इन्होंने एक बार रखा, ये चोर घोषित हुए, खुद उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बैक टू बैक स्कैम कर रहे हैं, टेंडरों में गड़बड़ियां कर रहे हैं ये लोग। जब जुडिशियल इंक्वायरी से बचना था तो सरकार ने रातों रात कैसा फैसला पलटा है। जो सरकारें ये पहले करी हैं उन्होंने खामियाजा भुगता है, और वर्तमान में जो है, चाहे इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड लोग हैं, तो भी इनको भुगतना पड़ेगा। जी, We want justice! We want justice! We want justice! JKSSB! Hi hi! JKSSB! Hi hi! JKSSB! Hi hi! JKSSB! Hi hi! We want justice! We want justice! देखिए, हमारी मांगे पूरी करो! हमारी मांगे पूरी करो! हमारी जेकेएसएसबी ने जेकेएसएसबी ने एक ऐसा रूप इख्तियार किया है जो एक दरिंदा भेड़िए की तरह जम्मू एंड कश्मीर की युवा को काटे जा रहा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद किए जा रहा है। जैसे कि हमारे साथी विंकल ने आपको बता दिया, तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को बता दिया कि किस तरीके से जेकेएसएसबी ने एक ड्रैकोनियन तरीके से लोगों को बर्बाद करने की कोशिश करी है। मैं साथ में आपको बताया चलूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कई बार इस जेकेएसएसबी से मुतालबा किया, इसको डायरेक्ट किया कि आपको जो चीज भी करनी है वो जम्मू एंड कश्मीर के यूथ की हित में होनी चाहिए। और कई बार इसी जेकेएसएसबी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की उन डायरेक्शंस को भी इनकार कर दिया और अपनी मर्जी से एक ऑटोक्रेटिक वे से जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे से उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारी डिमांड जुडिशियल इंक्वायरी की होगी। हमारी डिमांड ये होगी कि जो अभी चल रहा है, जो करप्टेड कंपनीज को, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को जो बार बार हायर किया जा रहा है, और जेकेएसएसबी द्वारा जो बार बार ऑनरेबल कोर्ट्स की जो डायरेक्शंस को वायलेट किया जा रहा है, टेंडरिंग की जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो नॉर्म्स हैं, उनको बार बार वायलेट किया जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है टॉप अथॉरिटीज से, आपके इस माध्यम से, जो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं, हम उनको भी जगाना चाहते हैं कि सामने आइए और इस कत्लो गारत को, इस कारनेज को रोके, और जेकेएसएसबी के जो एस्पायरेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर की यूथ है, इंसाफ हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो और हक और इंसाफ की बात हो, ताकि आगे जम्मू एंड कश्मीर की यूथ सफर ना करे, वो बर्बाद ना हो। आप सारे इधर आ जाओ, सारे इस साइड आ जाओ, सारे इस साइड। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, और इस